ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ये केवल इत्तेफाक है या केंद्र की मोदी सरकार का डर? लेकिन आंकड़ों की माने तो जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, बहुत ही कम आईएएस अधिकारी सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत केंद्र में प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुन रहे हैं। 1 जनवरी 2019 के हिसाब से देश में आईएएस अधिकारियों की कुल अधिकृत संख्या 6500 है, जिनमें से 1381 अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए स्वीकृत हैं। इनमें से सिर्फ 507 आईएएस अधिकारी ही केंद्र में कार्यरत हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसका तो कोई खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से बहुत ही कम आईएएस अधिकारी सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत केंद्र में प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुन रहे हैं। गत वित्तीय वर्ष में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सबसे कम 153 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति हुई। बात करें राजस्थान की, तो केंद्रीय सरकार में राजस्थान से डेपुटेशन पर जाने के लिए 64 आईएएस अधिकारियों का कोटा है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान कैडर में केवल 18 अफसर दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। मोदी के गृह क्षेत्र गुजरात की अगर बात करें, तो एक अवधारणा बनी हुई थी कि जब से मोदी सत्ता में आए हैं, गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी बड़ी संख्या में केंद्रीय सेवा के पदों पर नियुक्त हो रहे होंगे। लेकिन मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों ने इस भ्रम को मिटा दिया है। गुजरात से डेपुटेशन पर जाने के लिए आईएएस के 64 पदों के आरक्षित होने के बावजूद गुजरात कैडर के मात्र 17 आईएएस अधिकारी दिल्ली में केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। केंद्र में प्रतिनियुक्ति के तहत बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो यूपी कैडर के लिए केंद्र सरकार ने सीडीआर के 134 पद आरक्षित किए हुए हैं, लेकिन 134 की तुलना में केवल 44 आईएएस अधिकारी ही केंद्र में कार्यरत हैं। ऐसे ही बिहार कैडर के 74 आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित किया गया हुआ है, लेकिन 74 में से केवल 38 अधिकारी ही केंद्र में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र के 78 पदों के कोटे के एवज में केवल 24 अधिकारी नियुक्त हैं। तमिलनाडु के सीडीआर के 81 पदों की अपेक्षा 22, पंजाब कैडर के 48 के मुकाबले 15 अधिकारी, उड़ीसा के 51 के कोटे के विरुद्ध 20 और मध्य प्रदेश के 90 आरक्षित पदों की एवज में मात्र 28 आईएएस अधिकारी ही केंद्र में कार्यरत हैं। वहीं केरल के 50 आरक्षित अधिकारियों की तुलना में वहां से केंद्र में 31 आईएएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। कर्नाटक से 45 के एवज में केवल 20 अधिकारी, आंध्र प्रदेश से 46 के स्थान पर 18, जम्मू कश्मीर से 30 के कोटे के बजाय 13 अधिकारी, झारखंड से 68 के बजाय 10, हिमाचल प्रदेश से 32 के बजाय 26, हरियाणा से 44 के बजाय 12 और छत्तीसगढ़ से 38 अधिकारी आरक्षित होने के स्थान पर मात्र 7 आईएएस अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस वर्ग के अधिकारियों की सूची की रखरखाव करने वाला केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय बताता है कि वर्ष 2014 में सीएसएस के तहत जहां 340 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, वहीं वर्ष 2015-16 के दौरान 320 अधिकारी, वर्ष 2016-17 के दौरान 247 और वर्ष 2017-18 के दौरान 211 अधिकारियों को ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। बता दें, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम सीएसएस कई दशकों से प्रतिभागी सेवाओं के योग्य अधिकारियों की केंद्र सरकार में उप सचिव, निर्देशक, संयुक्त सचिव और सचिव पदों पर नियुक्ति के चयन के लिए एक व्यवस्थित प्रबंधन उपलब्ध कराती है। सीएसएस में आने के लिए आईएएस सहित प्रतिभागी सेवाओं के अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष में 2 बार आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिससे संवर्ग प्राधिकरणों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति में नामित करने के लिए योग्य अधिकारियों के मनोनयन का अनुरोध किया जाता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।